नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, अपना बालकांड का जो पार्ट चल रहा था, पार्ट नंबर 14 जो है अभी हम करेंगे। भाई 13 क्लासेज अपनी हो चुकी हैं, 13 क्या 14 क्लासेज हो चुकी हैं। आज अपनी 15वीं क्लास ये रहेगी। एक दो दिन में इसको जो है पूरा करने का हम प्रयास जो है वो जल्द से जल्द करेंगे। एक खुशखबरी है आप सबके लिए कि भाई बहुत दिनों से अपना जो यूट्यूब चैनल था वो काफ़ी साल भर हो गया अपने को चलाते हुए, ठीक है। तो आज जो है कल जो है वो ये मोनेटाइज हो गया है अपना चैनल। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका जो सहयोग रहा उसके लिए मतलब तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद मैं करता हूँ। तो चलिए इसी क्रम में हम जो है आगे बढ़ते हैं, और आगे जो अपना पार्ट रहेगा बालकांड का ही रहेगा, इसी में अपन आगे बात करेंगे। और मैं बात करूँ तो अपना यहाँ पर एक बिहारी रत्नाकर का भी पार्ट चल रहा है। बिहारी रत्नाकर, तो रत्नाकर बिहारी रत्नाकर की 2 क्लासेज अपने बची हैं। तो ये 2 क्लासेज अपनी हो जाएंगी, एक तो हो गई, 3 पार्टों में मैं इसको लेके चलूँगा। सेकेंड ईयर ग्रेड के जो हमारे साथी हैं उनको मैं बता दूं कि उनके 20 जो दोहे हैं बिहारी के वो आएंगे, और फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए ये दोहों की संख्या कितनी रहेगी, 25 रहेगी, ठीक है। और बालकांड की लेकिन मैं बात करूँ तो सिर्फ बालकांड ही नाम दिया गया है, उसमें कोई दोहे वगैरह कुछ लिखे नहीं गए, तो बालकांड अपने को पूरा पढ़ना है, ठीक है। और कुछ बुक्स में आपको जो है बालकांड के कुछ दोहे देखने को नहीं मिलेंगे। ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन भाई उनमें से आए ही, ये ज़रूरी नहीं है, फिर भी अपने को याद करना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ें हमारे ध्यान में होनी चाहिए कि ये चीज़ें हमने पढ़ी है, इतना होना ज़रूरी है। और रिवीजन जब भी करेंगे तो उसको थोड़ा सा फास्टली लेके चलेंगे। मतलब ऐसा मैं बताऊं आपको कि बालकांड क्या होता है, बालकांड में क्या क्या बताया गया है, वो सारी चीज़ें अपन जो है एक एक क्लास में सब जो है वो डिस्कस करेंगे। जब परीक्षा के 10-15 दिन बचेंगे उस समय वो सारा काम हम अपन करेंगे, ठीक है। चलिए अभी मैं बात करता हूँ जो अपना रामचरितमानस वाला जो बालकांड का जो पार्ट चल रहा है तुलसीदास का, उसी में आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कि रामचरित, रामचरित का मतलब होता है राम का चरित्र। चिंतामणि, चिंतामणि का मतलब होता है चिंतामणि के समान, चिंतामणि चिंतामणि के समान। चारु, चारु जो है सुंदर कहते हैं, चारु सुंदर है। संत सुमति, सुमति होती है सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि, मति का मतलब बुद्धि, सु यानी अच्छी, तिये का मतलब होता है स्त्री। सुभग, सुभग यानी अच्छे स्वभाव वाली, और सिंगारू का मतलब श्रृंगार। तो तुलसीदास जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है, श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है वो सुंदर चिंतामणि के समान है। संत सुमति तिये सुभग सिंगारू, और संतों की सुबुद्धि, संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। सुबुद्धि रूपी जो स्त्री है यानी संतों की जो, जिस प्रकार स्त्रियों का सुंदरता जो है वो श्रृंगार में ही है, स्त्रियों की सुंदरता किस में बसी रहती है, श्रृंगार में बसी रहती है। तो उसी प्रकार संतों की भी जो है जो बुद्धि होती है, जो सुबुद्धि होती है, वो भी उनका बहुत महत्व रखती है, ठीक है। सुबुद्धि के कारण ही वो संत कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करूं कि जग मंगल गुण, जग मंगल गुण ग्राम राम के, ग्राम राम के मतलब का ये हो गया कि गुणों का समूह है। गुण ग्राम का मतलब गुणों का समूह हो गया। राम के दानी, दानी दान को कहते हैं। मुक्ति, मुक्ति जिसको मोक्ष कहते हो आप। धन, धर्म, धाम, धाम भवन को कहते हैं। देखिएगा यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जग मंगल गुण ग्राम है राम के, कि श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का जगत का कल्याण करने वाले हैं। भाई श्री राम जी में इतने मंगल गुण हैं जिससे पूरे के पूरे संसार का क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। और दानी, वे दानी हैं, मुक्ति मोक्ष को देने वाले हैं। धन, धर्म और धाम, इन सब को देने वाले कौन है, प्रभु श्री राम है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा। बहुत स्लोली आज जो है मैं बता रहा हूँ आपको, आराम से, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं ना। कुछ बच्चे कह रहे थे जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो आप ना। चलिए सदगुरु ज्ञान है। विराग, विराग का मतलब होता है वैराग्य। जोग, जोग का यानी होता है योग। जोग किसे कहते हैं, योग को कहते हैं। विबुद्ध, 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 विविध, विविध कह दो या विबुद्ध, है ना। वेद, वेद यहाँ पर वेद रहेगा। भव, संसार है। भीम रोग के, भीम रोग, भीम रोग होता ना, रोगों का नाश करने वाले, भीम भयंकर रोग, हाँ रोग, भयंकर रोग लिख लेना ना, भयंकर रोग। देखिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ज्ञान है, वैराग्य है, और योग के लिए क्या है भाई, सदगुरु है।
कौन है? सद्गुरु है, अच्छा गुरु है, अच्छा उपाय है। विविध वेद भव भीम रोग के, और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए क्या है? देवताओं के वेद्य हैं, देवताओं के वेद्य के समान है। देवताओं को बड़ो वैद्य जी है भाई, ठीक है। कौन है? भगवान राम को बताया गया है कि जननी जनक सिय राम प्रेम के, कि सीता राम जी के प्रेम से उत्पन्न करने के लिए क्या है? माता पिता के समान है। और बीज सकल व्रत धर्म नेम के, धर्म नियम, नेम यानी नियम, बीज गुण, बीज गुण क्या है? व्रत धर्म और नियमों का जो बीज है क्या है? धर्म है, व्रत है, नेम है, इन सब का बीज तत्व जो है वो है राम। कौन है? राम है। देखिएगा मैं दोबारा से इसका बता रहा हूँ कि सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, कि सद्गुरु जो है वो ज्ञान वैराग्य और योग के गुरु माने जाते हैं। और विबुद्ध वेद भव भीम रोग के, और संसार रूपी, देखो भव लिखा ना, संसार रूपी भयंकर रोग जो हैं यानी सांसारिकता का नाश करने वाले हैं। जननी जनक सिय राम प्रेम के, तो देखो माता पिता भाई सीता राम जी, सीता और राम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए, भाई श्री राम और सीता के प्रेम में यानी माता पिता को उत्पन्न करने के लिए, उन दोनों के बीच में प्रेम उत्पन्न करने के लिए बीज सकल व्रत धर्म नेम, भाई वो सब का है क्या है? गुरु के समान है। और बीज सकल धर्म नेम के, और सकल सब कुछ व्रत धर्म नेम, इन सब का बीज तत्व जो है वो है भगवान राम। चलिए मैं आगे बात करूं कि समन, समन करना, अपने आप पे नियंत्रण करना, पाप, पाप यानी पाप, संताप, शोकते, शोक, शोक जानते होंगे दुख होता है। प्रिय पालक परलोक लोक के, प्रिय पालक, प्रिय को पालने वाले। तो देखिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पाप है, संताप है, शोक का नाश करने वाले, समन करने वाले, शोक का नाश करने वाले, और इस लोक और परलोक, इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले, प्रिय पालक करता कौन है? प्रभु श्री राम है। सचिव सुभट, सुभट अच्छे वीर योद्धाओं को कहते हैं भूपति यानी राजा। विचार के कुभंज लोभ उददी, उददी सागर को कहते हैं अपार के। तो देखिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी राजा, विचार, ज्ञान रूपी राजा, विचार रूपी राजा, रूपक अलंकार का प्रयोग है भाई। जब भी मैं रूपी शब्द का प्रयोग करूं तुरंत वहां पे लिख लिया करो रूपक अलंकार। तो सचिव सुभट भूपति विचार के, तो देखिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि विचार रूपी राजा क्या है? शूरवीर है। क्या है? शूरवीर है। और कुभंग लोभ उददी अपार के, और लोभ रूपी जो अपार जो समुद्र है उसको सोखने वाले अगस्त्य मुनि के समान है। किसके समान है भाई? अगस्त्य मुनि के समान है कुभंज। ठीक है, चलिए मैं आगे बात करूं, नीचे चलते थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। देखिएगा ये अपनी चौपाई चल रही है भाई अभी। देखिएगा अगला कि काम को है कलिमल करिगन के, केहरी सावक जन मन बन के। जन, जन यानी लोग, मन बन, बन का मतलब वन है। देखिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भक्तों के, सावक यानी सेवक, सावक यानी सेवक, की भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले, मन रूपी जो वन में हो उसमें बसने वाला क्या है? काम है, क्रोध है, कलयुग के पाप हैं, करिमन यानी हाथियों को मारने के लिए किसके समान है? सावक, अच्छा सॉरी ये थोड़ा सा गलत लिख दिया। सावक होता है ना शेर का बच्चा, सावक क्या होता है? शेर का बच्चा, तो शेर के बच्चे के समान है भाई। देखिए दोबारा से, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि भक्तों के मन रूपी वन में, भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले, कौन बसते हैं मन रूपी वन में? काम है, क्रोध है, कलयुग के पाप है, और जो हाथियों को मारने वाले, देखो करिगन, हाथियों को मारने वाले सिंह के बच्चे के समान है। किसके समान है? सिंह के बच्चे के समान है। सावक सिंह के बच्चे को कहते हैं। आगे देखिएगा, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी, कामद घन दारिद दवारी। द की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार का, छेका अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। ठीक है, देखिएगा तो क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी कि अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी, पुरारी यहाँ पर शिव जी को कहा गया है कि शिव जी के पूज्य, शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं, प्रियतम अतिथि हैं, प्रभु श्री राम अतिथि हैं। और कामद घन दारिद, दारिद दरिद्रता को कहते हैं, गरीबी को कहते हैं। और दवारी, दवारी का मतलब दावानल जो होती है जंगल में लगने वाली आग,
के कामद, कामद घन, घन यानी कहते हैं बादल को, घन किसे कहते हैं, बादल को कहते हैं। तो देखिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दरिद्रता रूपी, दरिद्रता रूपी जो दावानल है, दरिद्रता रूपी जो दावानल है, जो जंगल में लगी आग के समान गरीबी है, उसको बुझाने के लिए, उसको बुझाने के लिए बादलों के समान है। कौन है, कौन है भाई, प्रभु श्री राम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए, विषय रूपी, विषय रूपी जो ब्याल, ब्याल कहते हैं सांप को कहते हैं, कि विषय रूपी जो सांप है उसका जहर उतारने के लिए महामंत्र, मंत्र या महामणि या मंत्र का जो है जाप करना पड़ता है। मेटत कठिन कुंग भाल के, और ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों के समान है, और बुरे लेखों को मिटाने वालों के समान है। मिटा वो देते हैं, बुरे जो लेख लिखे हुए हैं ललाट पे, बहाल यानी मस्तक होता है, उसको वो मेट देते हैं, उसको वो नष्ट कर देते हैं। और हरण मोह, और क्या करते हैं, मोह का हरण कर लेते हैं। तम दिनकर कर से, और मोह का अज्ञानता रूपी जो अंधकार है उसका हरण करके क्या करते हैं, सूर्य की किरणों के समान सेवक साली पाल जल धरते, और सूर्य की किरणों के समान सेवक रूपी धान के, सेवक रूपी जो धान है उसको पालने वाले हैं, पालने वाले जलधर, जलधर कहते हैं बादल को, किसके समान है, बादल के समान है। ठीक है, चलिए आगे मैं बढ़ता हूं कि अभिमत दानी देवदारू बरते, अभिमत मन वांछित, दानी देना, देवदारू वृक्ष होता है, बर वर है ना, शेवत सुलभ सुखद, सह की आवृत्ति एक से ज्यादा बार होती है तो वहां पर होता है वृत्यानुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। देखिए तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि मनवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान जो है, और सेवा करने में, और सेवा करने में हरि कृष्ण के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं, सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि शरद नभ, सुकवि शरद नभ मन उड़गन से, तुलसीदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सुकवि रूपी शरद ऋतु, सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को, किसके, मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए, उड़गन उड़ने के लिए राम भक्त जन जीवन धन से, कि भाई वो क्या कर रहे हैं, जो शरद ऋतु रूपी सुकवि रूपी जो शरद ऋतु है, सुकवि रूपी जो शरद ऋतु है उसमें मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए किसके समान है, तारों के समान है। किसके समान है, तारों के समान है, क्योंकि आकाश में उड़ते हुए कौन दिखाई देते हैं, तारे ही दिखाई देते हैं। राम भगत जीवन जन जीवन है धन से, और राम जी के भक्तों के तो जीवन ही क्या है, धन है। भाई राम के जो भक्त हैं उनका तो जीवन ही क्या है, धन के समान है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, देखिएगा कि सकल सुकृत फल भूरी भोग से, तो यहाँ पे शश है और भय की आवृत्ति हुई है, छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। देखिएगा तुलसीदास जी यहाँ क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है, संपूर्ण सकल संपूर्ण सुकृत्य अच्छे कृत्यों का फल जो है वो किसके समान है, महान भूरी भोग, महान भोगों के समान है। और जग हित निरुपदी साधु लोग से, और जगत का जो यथार्थ है, जगत का यथार्थ हित, जगत का यथार्थ हित करने में, जो वास्तविक जो हित करने में किसके समान है, साधु लोग से, साधु लोगों के समान है। सेवक मन मानस मराल से, यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है कि सेवक मन मानस से मराल से, और सेवकों के मन रूपी सरोवर, मानस मान सरोवर की बात की गई है कि सेवकों के मन रूपी सरोवर के लिए किसके समान है, मराल, मराल कहते हैं हंस को, मराल किसे कहते हैं, हंस को कहते हैं, तो मराल के समान है। और पावक गंग तरंग माल से, और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। गंग तरंग, गंगा जी की तरंगों, पावक वैसे अग्नि को कहते हैं, यहाँ पर पवित्र है, तो यहाँ पे देखिएगा पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। ये हो गए इसकी चौपाइयाँ। ठीक है, अभी हम बात करेंगे दोहे को लेके। दो दोहे हैं यहाँ पे, कि दोहा है कि कुपथ कुतर्क कुचाली कली कपट दबंग पाषंड। यहाँ पर रहेगा कौन सा, वृत्यानुप्रास अलंकार। कौन सा रहेगा भाई, वृत्यानुप्रास अलंकार। कि कुपथ कुतर्क, कुतर्क मतलब बुरा तर्क देना, कुपथ कु रास्ता बुरा मार्ग, कुचाली बुरी चालें चलना, कली कलियुग के, कपट कपट होता है ना, कलियुग की कपट है, दम यानी घमंड है, पाषंड यानी का मतलब होता है पाखंड है,
पाखंड, ठीक है, पाखंड है। देखिए कुपथ, कुतरक, कुचाली, कली, कपट, दंभ, पाखंड। देखिए राम जी के गुणों के समूह है जो हैं, जिसमें कुमार्ग है, कुतरक है, कुचाल है, कलयुग के जो कपट हैं, और जो घमंड है, और जो पाखंड है, आदि को दहन राम गुण ग्राम जिमि, जिमि यानी जैसे, ईंधन अनल प्रचंड, अनल यानी आग होती है, अनिल यानी हवा, अनल यानी आग। तो देखिएगा दहन राम गुण ग्राम जिमि, ईंधन अनल प्रचंड। तो देखिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इन सब को, भाई कुपत्र कुतर्क ये जितने भी नाम लिए हैं यहाँ पे, इन सब को जलाने के लिए वैसे ही हैं, इन सब को नष्ट करने के लिए जो राम जी के गुण हैं वो वैसे ही हैं, जैसे जैसे क्या करते हैं, ईंधन के लिए, ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि होती है, ईंधन को जलाने के लिए प्रचंड अग्नि जो है वो काम में आती है, वैसे ही राम जी के जो गुण हैं वो इन सब बुरी आदतों को मिटाने के लिए काम में आते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं दूसरे दोहे की तरफ कि रामचरित राकेश, रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू। राकेश चंद्रमा को कहते हैं कि राम का जो चरित्र है पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान है। राम का चरित्र चंद्रमा की किरणों के समान सभी को क्या करती है, सुखद सब काहू, सबको सुख देने वाली है। सज्जन कुमुद चकोर चित्त हित विशेषी बड़ लाहू। और परंतु सज्जन रूपी जो कुमुदिनी है, सज्जन रूपी जो कुमुदिनी है, और चकोर के चित्त के लिए, चकोर के चित्त और हित के लिए, चकोर के चित्त के लिए विशेष हित, विशेष हितकारी है, और बड़ लाहू और बड़ा ही लाभदायक है, महान वो माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौपाई की तरफ। थोड़ा सा खिसक गया क्या इधर, चलिए ठीक कर देते हैं इसको। देखिएगा आगे देखिएगा कि किन्हीं प्रसन्न जेहि भांति भवानी, जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने क्या किया था, पार्वती जी ने क्या किया था, भवानी पार्वती जी को कहते हैं जेहि विधि शंकर कहा बखानी, जिस विधि से शंकर भगवान से प्रसन्न किया था। क्या किया था कि शिव जी ने क्या किया भाई, जिस प्रकार शिवजी पार्वती जी ने शिव जी से क्या किया, जिस विधि से शंकर भगवान से क्या किया, प्रसन्न किया, और सो सब हेतु कहब में गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। और शिवजी ने विस्तार में उसका उत्तर देते हुए क्या कहा था कि वह सब कारण में, सब ओर से क्या है, विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। भाई सारी जो कथा है मैं उसको विचित्र तरीके से जो है वो तुम्हें गाकर सुनाऊंगा। इस प्रकार तुरंत उसका जवाब नहीं दूंगा। तो उत्तर में पार्वती जी को यही शिव जी ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि यही यह कथा सुनी नहीं होई, जिसने यह कथा पहले कभी नहीं सुनी, जनी आचरजू करे सुनी सोई। वह इसे सुनकर क्या करेगा, आश्चर्य ना करे, भाई बिल्कुल अचरज ना करे। कथा अलौकिक सुनी ही जे ज्ञानी। और इस भाई ये जो विचित्र कथा है उसको जो ज्ञानी सुनता है, जो ज्ञानी सुन लेता है, इस अलौकिक कथा को जो ज्ञानी सुनता है, नहीं अचरजु कर ही असी जानी। और वे ये जानकर आश्चर्य नहीं करते, क्या नहीं करते, कि राम कथा के मिति जग नाही, कि राम की कथा के इस संसार में कोई सीमा नहीं है, राम की कथा की संसार में कोई सीमा नहीं है। असी प्रतीति तिन्ह के मन माही। और उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है, भाई ऐसा विश्वास उनके मन में प्रकट हो जाता है कि नाना भांति राम अवतारा, कि देखिएगा उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है कि नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के जो अवतार हैं, रामायण सत कोटि अपारा। और 100 करोड़ अथवा अपार जो रामायण है, बहुत सारी राम की जो कथाएं लिखी गई हैं, उनके मन में वो जो विश्वास है वो हो जाता है कि भाई लिखी गई हैं, इतनी सारी रचनाएं लिखी गई हैं, ये विश्वास हो जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं चौपाई में ही। देखिएगा कि कल्प भेद हरि चरित सुहाय, कल्प भेद हरि चरित सुहाय, कि कल्प भेद के अनुसार, किसके अनुसार, कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के जो सुहाय यानी अच्छे लगने वाले चरित्रों को जो है भांति अनेक मुनि सह गाए। भाई अनेक प्रकार से अनेक मुनियों ने जो है उसका वर्णन किया है। करिए न संशय अस उर आनी। और हृदय में ऐसा विचार करके संदेह नहीं करना चाहिए, संदेह करना भी नहीं चाहिए। सुनिए कथा सारस रति मानी। और आदर सहित प्रेम से इस कथा को तुम्हें क्या करना है, सुनना है। अपना बालकांड का जो पाठ है उसको भी आपको आराम से सुनते रहना है, क्योंकि अभी और लंबा पड़ा है ये। चलिए ये दोहे को लेके मैं बात करूं कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार,
श्री राम जी चंद्र जी जो हैं वो खुद क्या है, अनंत हैं, और उनमें गुण भी क्या है, अनंत हैं। और अमित भी कभी न मिटने वाले कथा विस्तार, और उनकी कथाओं का विस्तार भी क्या है, अमित का मतलब असीम है। सुनी आचरजू ने मान ही जिन्हीं के विमल विचार, बै की हो रही है, छः का अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसलिए जिनके विचार क्या है, निर्मल हैं। भाई जिनके विचार क्या हैं, विमल यानी निर्मल हैं, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे, अचरज नहीं मानेंगे, वो इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भाई उनको पता है कि भगवान राम में गुण जो है वो अपार हैं, अनंत है, उनकी कोई सीमा नहीं है। चलिए पूरा का पूरा समझ में आया होगा। फिर भी कोई समस्या हो तो बेझिझक कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना है, दोस्तों के साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, क्योंकि मैं सबसे पहले यहाँ पे वही टॉपिक्स करवा रहा हूँ जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, भाई फर्स्ट ग्रेड और जो सेकंड ग्रेड है उसमें जो समान टॉपिक हैं, जो कॉमन टॉपिक्स हैं, उन्हीं को लेके मैं चल रहा हूँ। यहाँ पे बिहारी रत्नाकर का पार्ट चल रहा है। साकेत जो फर्स्ट ग्रेड में है आपके, साकेत वाला पार्ट भी मैं अभी जो है स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, और 4-5 दिन में इसको कंप्लीट करवाने का प्रयास जो है वो मैं करूँगा। चाहे 8 क्लासें बने, चाहे 10 क्लासेस बने, कितनी बने, लेकिन इस साकेत वाले पार्ट को मैं कंप्लीट करवाऊँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।